खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका आज हमें अता फरमाया है ताकि उसकी बाबरकत बातों से फैज़ याब हो सकें। पिछले चंद सालों से नस्ल इंसानी को पूरी दुनिया में दहशत गर्दी का, अदम बर्दाश्त, अदम तहफ़्फ़ुज़, कत्ल गारत का सामना है और इन तमाम अफ़आल को अंजाम देने वाले लोग किसी न किसी अक़ीदे, किसी न किसी शरीयत की पैरवी करने वाले हैं और वो अपने इन तमाम अमाल को किसी न किसी तालीम की रोशनी में जस्टिफाई करते हैं कि उनके तमाम ये अमाल दुरुस्त हैं। और ना सिर्फ वो खुद करते हैं बल्कि बहुत से दीगर लोगों को भी उभारते हैं, कायल करते हैं ताकि उनके हम ख्याल बन जाएं। और इस वक्त ऐसे लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इन अकीदों, इन तालीमात जिन पर तमाम लोग चल रहे हैं, उनका ताल्लुक चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते से क्यों नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप अगर दीन इलाही की बात करते हैं तो आप ये समझते हैं कि मैं खुदा के लिए ये फ़राइज़ हैं जो मुझे सर अंजाम देने हैं, ये हदायत हैं जिन पर मुझे चलना है, मुझे ये करना है, मुझे ये फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं और लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हम क्या बन रहे हैं। हमारी सूरत, हमारा किरदार, हमारे अमाल कौन से फल हैं जो पैदा कर रहे हैं। खुदा ताला ने तमाम इंसानों को शख्सी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ये हक बख्शा है कि वो खुदा के कलाम की तहकीक करें, खुदा के कलाम से रहनुमाई पाएं, शख्सी तौर से और इज्तिमाई तौर पर भी। तमाम शरीयतों जो अध्ययन कहते हैं कि हम इल्हामी अध्ययन हैं, सवालात और तनकीद के बौछार है, एतराज़ात हैं, तनकीद है जो मुसलसल एक फ़िरका दूसरे फ़िरके पर, एक मज़हब दूसरे मज़हब पर, एक फ़लसफ़ा और तालीम दीगर तमाम तालीमात को नीचा दिखाने के लिए या उनको झूठा साबित करने के लिए या अपने आप को अफजल तरीन और अपने मकतबा फ़िक्र को बुलंद बाला और अफजल साबित करने के लिए लोग तरह तरह के हरबे और तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है। खुदा के कलाम में से बड़े बोझ के साथ आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि तमाम शरीयतों का निचोड़, तमाम शरीयतों की तकमील, ये स्लाइड हम बाद में दिखाएंगे। शरीयतों की तकमील किस में होती है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मत्ती की अंजील में से, और गौर से सुने तमाम मुसलमान हों, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदी हैं। शरीयतों की तकमील, आप कहते हैं हम शरीयत पर चल रहे हैं, हम इस शरीयत के पैरोकार हैं, उसकी तकमील किस तरह से होती है। आइए मत्ती की अंजील में से देखते हैं। 22वां बाब है और उसकी 34वीं आयत से किसी ने खुदावंद यीशु मसीह मसीही मानते हैं, मुसलमान फैन भाई उनको नबी मानते हैं, उनकी तालीम उन्होंने क्या जवाब दिया शरीयतों की मुकम्मल तकमील के हवाला से। यहां पर 34वीं आयत में लिखा है, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो जमहा हो गए, और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ये आम शख्स नहीं है, शरीयत का आलिम है, उस्ताद है, सिखाने वाला है। आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है। उसने उससे कहा
कि खुदामंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानिंद यह है कि अपने पड़ोसी से, अपने हम जिन्स इंसान से अपने बराबर मोहब्बत रख। 40वीं आयत, इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम, गौर कीजिए, तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का दारोमदार है। खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत, इस पर तमाम अंबिया के सहाइफ, सूरह अल बकरा 136वीं आयत, सहाइफ दिए गए हैं, पढ़ लीजिए कोई भी। और यीशु मसीह आज नस्ल इंसानी को तमाम मसाइल का जो सामना है और उन मसाइल के हल को ढूंढने में कासिर हैं। शरीयतों का निचोड़, 40वीं आयत फिर आपके सामने पढ़ता हूं, लिखा है, इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। खुदा के इल्हाम की तकमील, खुदा के मुकाशफों का अजर और नतीजा, खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत। और आज अगर कोई शख्स कहता है मैं किसी शरीयत पर चल रहा हूं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? खुदा से मोहब्बत है, इंसान से मोहब्बत है, या कुछ और है? और आइए इसी मोहब्बत के बारे में जल्दी से आपके सामने रख देना चाहता हूं कि अगर कोई दावा करता है कि उसके अंदर वो खुदा जिसने शरीयतें दी हैं, सहाइफ दिए हैं, उसकी मोहब्बत है, तो पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों के खत के 13वें बाब में इस बात को साफ कर देता है, शायद किसी के दिल में उतर जाए खुदा की बात। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठन ठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। अब इस मोहब्बत के बारे में जो चीजें, इस मोहब्बत में जो सफात पाई जाती हैं, वो लिखा है, मोहब्बत साबिर है, मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, अदमे बर्दाश्त है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ जो खुदाई बातें हैं यकीन करती है, सब बातों की भलाई की उम्मीद, लोगों की तौबा तक नौबत पहुंचे उसकी उम्मीद रखती है, सब बातों को बर्दाश्त करती है। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब 8वीं आयत पढ़ रहा हूं, मोहब्बत को जवाल नहीं। अगर अरूज चाहते हैं तो मोहब्बत है, मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। इस मोहब्बत के बारे में जो 8वीं आयत से 4थी आयत से 8वीं आयत तक साबिर है, सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। हम अगर खुदा की पैरवी का दावा करते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना लिखता है, इंसान जिसको तू देखता है और खुदा जिसको तू नहीं देखता, खुदा जिसको तू नहीं देखता उससे तू मोहब्बत का दावा करता है, और इंसान जिसको तू देखता है
अगर तू उससे मोहब्बत नहीं कर सकता तो खुदा जिसको तू नहीं देखता उससे तेरे मोहब्बत का दावा शायद बातिल ही रहेगा। अगर ये दो अहकाम आज नस्ल इंसानी को, चाहे उनका ताल्लुक किसी मजहब से, किसी मकतबा फिक्र से क्यों नहीं है, खुदा से मोहब्बत और हम जिन्स इंसानों से मोहब्बत, और ये खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर जब एक तरफ एक डाकू, दूसरी तरफ दूसरा डाकू, और जो सलीब चढ़ाने वाले थे, जो नाइंसाफी करने वाले थे, जो बेइज्जती करने वाले थे, जो उसके मुंह पर थूकने वाले थे, जो उसके खिलाफ साजिशें करने वाले थे, यीशु मसीह खुदावंद मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, आपने फरमाया, ए बाप ए खुदा, इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा पर छोड़ देना चाहिए, मोहब्बत का सफ़र जारी रहना चाहिए, मोहब्बत के चिराग जलते रहने चाहिए ताकि नफ़रतों के अंधेरे कम होते जाएं। खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात अक़दस की बात करते हैं तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल, आज, स्लाइड प्लीज, बल्कि अबद तक यकसा हैं। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा हैं। इससे मुराद यह है कि यीशु मसीह कुदरत में, इख्तियार में, हैसियत में, रुतबा में ला तब्दील हैं, और जिस तरह से वो अपनी जमीनी खिदमत के वक्त अपनी खिदमत में लोगों को शिफा बख्शते थे, गुनहगारों के लिए मुआफी का ऐलान करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, टूटे हुए दिल महरूम तबकों के लोगों को संभालते, ढारस देते, उनके पास जाते थे। यीशु मसीह आज भी उसी कुदरत और इख्तियार को रखते हैं। आज हम बात करेंगे यीशु अल मसीह की शिफाया खिदमत के ताल्लुक से। अगली आयत हम देखते हैं कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा। तो जब वो जमीन पर थे, चंद यहां पर आयात हम देखते हैं कि उनमें से कुव्वत शिफा के लिए निकलती थी। यहां पर हम लूका की अंजील 6 बाब और 17-19 आयात को देखते हैं। यीशु मसीह की खास बात, अगर वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं, अगर किसी शख्सियत के बारे में यह दावा किया जाता है तो आइए देखते हैं। जब वो जमीन पर थे, खिदमत कर रहे थे, तो 17वीं आयत, और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के बहरी किनारों से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि उससे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। अब यहां पर शागिर्द हैं, बड़ी भीड़ है, इज्तिमा है, बहुत से लोग हैं, और जातुल मसीह उनके दरमियान है। और आप जब लोगों के दरमियान हैं तो कलाम खुदा वाज़े करता है कि उनमें से कुव्वत निकलती थी और सबको शिफा बख्शती थी। यह एक बड़ी बात है जो अनाजील के मुसन्नफीन ने हम तक पहुंचाई है। अगर उसकी जात कल, आज, अब तक यकसा है, तो क्या होता था? जहां भी वो जाते थे वहां पर लोग शिफा पाते थे। आइए एक और आयत देखते हैं। और एक औरत, ये लूका की अंजील 8वां बाब है, और एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया
इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे तो छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। और जब उस औरत ने देखा कि छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। छुआ और शिफा पा गई। शिफा यीशु मसीह से निकली और वो औरत शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। इसके साथ हम देखते हैं कुरान की सूरह अल इमरान है और उसकी 49वीं आयत है। और वो बनी इस्राइल की तरफ रसूल होगा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूं और फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मादर जाद अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा करता हूं। और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूं। खास बात, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। अब इन आयात की रोशनी में हम ये देखते हैं कि यीशु अल मसीह में से कुव्वत निकलती थी। पहले हमने देखा भीड़ है, शागिर्द हैं, बड़ा इज्तिमा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक खातून है, उसका शख्सी तजर्बा है, और यीशु कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। और फिर सूरह अल इमरान में जब इन मोजज़ात की, यीशु मसीह की कुदरत का बयान किया गया है तो वहां पर है कि वो शिफा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। और अबरानियों का मुसन्निफ इस बात को खोलता है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। उनका इख्तियार, उनका रुतबा, उनकी कुदरत, उनकी हैसियत, उनका मर्तबा तमाम जमानों में उनकी ज़ात अक़दस के वसीला से ये तमाम बरकत लोग पाते रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा से हमेशा तक यकसा हैं। अब इसका सबूत आज के दौर में हमने देखा, बाइबल, कुरान, शिफा वो बख्शते थे, और लूका की अंजील ने बहुत वाज़ेह किया कि शिफा उनमें से निकलती थी। उनकी प्रेजेंस, उनका मौजूद होना। तो अगर बाइबल ये दावा करती है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, तो अगर दावे की तस्दीक ना हो, अगर दावे को साबित ना किया जाए, तो फिर वो दावा तो हो सकता है, लेकिन उस पर ईमान लाना या उसको कबूल करना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन यीशु मसीह, जिनके बारे में लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि शिफा उनमें से निकलती थी, और इसमें बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। इससे मुराद ये है, अगर आप देखें सूरह अल माइदा की आखिरी आयत देखें और सूरह अल इमरान की 55 आयत देखें, तो मसीह के पैरोकार, मसीह पर ईमान लाने वाले लोग, उनको सहाबी कहा गया, और उनकी बरकत की बात भी की गई कि वो खुदा के फर्मा बरदार हैं। अगर आप सूरह अल माइदा में और सूरह अल इमरान में पढ़ें, और यूहन्ना की अंजील का पहला बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें, और करंथियों में दूसरे खत में जब हम पढ़ते हैं जो मसीह में है वो नया मखलूक है, तो जो पैरोकार बनते थे
यीशु अल मसीह के ईमान लाने के वसीला से वो लोग ये बरकत पाते थे। ईमान ये कि यीशु मसीह है जो माजी में शिफा बख्शता था, हाल में भी शिफा बख्श सकता है और मुस्तकबिल में भी उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं होगी। अगर इसकी तस्दीक हो, अगर यह साबित हो, तो फिर तो यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और अगर साबित ना हो, चूंकि वो लोगों को शिफा देते थे, तो अगर आज भी वो ऐसा करते हैं, तो फिर तो हम जानेंगे कि हां, जो कुछ बाइबल में लिखा है, चूंकि खुदा का कलाम जो खुदा ने हम तक पहुंचाया है, ऐसा नहीं कि वो बेतासीर हो, ऐसा नहीं कि उसमें अबहाम पाया जाए, ऐसा नहीं कि उसकी तकमील हमें नजर ना आए। चूंकि खुदा अपने कलाम को साबित करने के लिए यिर्मयाह की किताब में उसने फरमाया था कि वो बेदार रहता है। इससे मुराद ये है, वो खुश है, वो तैयार है कि अपनी जाते अकदस के वसीला से जो बरकत उसने नस्ल इंसानी के लिए जो दरवाजे खोल रखे हैं, उन दरवाजों में दाखिल होने वाले इन बरकत का तजर्बा कर सकें, चूंकि ये उसकी मोहब्बत है। तो क्या आज भी वो ऐसा करता है? आइए, हमारे साथ एक मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं और फिर जानेंगे, देखेंगे इस बात का सबूत। मसीही खुदावंद मानते हैं, मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं, तो क्या वो यकसा हैं? हमारे साथ पास्टर सुनील सिंह हैं। पास्टर सुनील सिंह साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानियल। मैं आपका और जिंदगी टीवी का और उस खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी वजह से मुझे आज ये मौका मिला कि मैं अपनी जिंदगी की गवाही को पूरी दुनिया में बांट सकूं। जी बहुत शुक्रिया। चूंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनकी ज़ात अक़दस से उस तरह से वाकिफ़ हों जैसा बाइबल मुक़द्दस में लिखा है। तो आप पहले ये बताइए, आपका जन्म, पैदाइश कहाँ हुई, किस परिवार में हुई, किस धर्म के मानने वाले थे आप? थोड़ा सा पहले ये बताइए हमें। जी, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और उसमें एक छोटा सा गांव है, कुंड गांव, जहां मेरा पैदाइशी स्थान है। और वालिदैन के बारे में, परिवार के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, और मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूं और हम लोग देवी देवता का पूजा करते थे पहले। बहुत ज़्यादा देवी देवता का हम लोग पूजा करते थे। हम यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूं और ये बताइएगा, हम लोग पूजा करते थे पहले। जी पास्टर सुनील, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा किस देवी या देवता के मंदिर में आप जाते थे, ये थोड़ा सा बताइए। क्या रस्में करते थे, क्या चढ़ावे चढ़ाते थे आपका पूरा परिवार बचपन से? ये बताइए किस देवी या देवता की आप पूजा करते थे और परिवार आपका कैसा था? जी, माँ बाप कैसे थे, बहन भाई कैसे जाया करते थे मंदिरों में? ये थोड़ा सा बताइए हमें। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग देवी देवता को जैसे मानते थे, जैसे शिव की पूजा करते थे, हनुमान की, राम की पूजा करते थे और उसमें से एक कुल देवता हमारा होता था और कुल देवता की हम लोग वहाँ पर पूजा करते थे, जहाँ पर हम लोग उस कुल देवता को खुश करने के लिए बकरों का बलिदान करते थे और मुर्गों का बलिदान करते थे। इससे वो खुश होता था और मम्मी पापा सब लोग जो है कि एक देवता का थान होता था, वहाँ पर पूजा करते थे, घर में पूजा करते थे। एक पुजारी हमारे घर पे आया करता था, वो पूजा करता था हमारे घर में और बहुत सारा पैसा वो हमसे लूट के लेके जाता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें बताई हैं। अब मैं आपसे हाँ। ये जानना चाहूँगा, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं और मैं दावत दूंगा जो लोग टेलीफोन करना चाहें, हमारे मेहमान से बात करना चाहें शिफा के ताल्लुक से, कोई और सवाल ना कीजिएगा, जो मौजू हो उस मौजू के ताल्लुक से बात हो तो अच्छा लगता है। तो अगर आप मेहमान से भी बात करना चाहें या यीशु मसीह की शिफा के ताल्लुक से कोई सवाल आपका हो तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये बताइए
यीशु मसीह तक आने का सफर कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे इसका आगाज हुआ? यीशु मसीह तक आने का सफर पहले ये कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ था कि क्या वजह बनी कि उस वजह से आप फिर यीशु तक आए? तो ये हमें बताइए थोड़ा सा, क्या हुआ? जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत गरीब फैमिली है। मेरे पापा लेबर काम करते थे और ज़्यादा गरीबी होने की वजह से जब मैंने +2 पास किया, सो मैं चाहता था कि मैं आगे डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए जाऊं, लेकिन नहीं जा पाया। मम्मी पापा ने मना कर दिया था। सो उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मैं दिल्ली चला जाता हूं और प्राइवेट जॉब करता हूं। तो प्राइवेट जॉब करने के लिए मैं दिल्ली गया। लेकिन जब दिल्ली गया तो मैं प्लाज़ा कनॉट प्लेस से पीछे प्लाज़ा पड़ता है, वहाँ पर मैं जॉब लग गया था। तो वहाँ पर मैं जब जॉब करता था तो डेली मैं अपनी मौसी के घर से प्लाज़ा में उतरता था। मौसी के घर से प्लाज़ा तक बाई बस आता था, डीटीसी की बस से। सो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब बस से आ रहा था तो बस से मेरा एक्सीडेंट हो गया। चलती बस से जब मैं उतरा था तो मैं छाती के बल नीचे गिरा और जब नीचे गिरा तो मेरे छाती में बहुत ज़्यादा चोट आई। मैं अपने जब ऑफिस गया तो मेरे मुंह से खून निकल रहा था। जब खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा, सो मेरे ऑफिस वालों ने बोला कि इसको टीबी की अब बीमारी है और इसको मतलब ऑफिस से बाहर करो, नहीं तो और लोगों को भी इसका इन्फेक्शन होगा। जब उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो वहीं पर प्लाजा मार्केट से थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर। तो उसमें मैं गया था। तो वहाँ पर जब मैं गया उन्होंने मेरा चेकअप किया, कफ टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट किया, एक्सरा उन्होंने लिया। तो उन्होंने भी बोला कि आपके लंग्स में चोट आ रखी है और ये जो है कि टीबी का लक्षण है। सो मुझे बहुत बुरा लगा कि फैमिली पहले से ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है। सो मैं कैसे घर जाऊं? तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरा घर जाके अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी फैलने वाला है मेरे भाई बहन को हो सकता है, मेरी माँ को हो सकता है। तो मैंने क्या किया वहां पर कि वहीं पर लाल बिल्डिंग आगे पड़ता है। सो मैं लाल बिल्डिंग के पास एक रेलवे ट्रैक है वहां पर। तो मैं सोचा कि वहां जाके मैं अपना सुसाइड कर लूं और मर जाऊं। सो जब मैं उस जगह पर गया और मैंने उस जगह पर जाके भी सब अपने भगवान को पुकारा, कुल देवता को पुकारा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, कोई मेरे को बचा नहीं सका। जी पास्टर सुनील सिंह, ये बताइए, जी आपने कहा कि आपने अपने भगवानों को, देवताओं को पुकारा। थोड़ा सा ये बताइए कैसे पुकारा, क्या कहा आपने देवताओं को और फिर वो क्या बात थी जो ना हुई? तो ये अगर आप बताना पसंद फरमाएं तो। मैंने वहां पर उनको पुकारा था कि हे शिव जी मुझे बचा ले, मेरा जो ये खून आ रहा है मुंह से इसको आप बंद कर दीजिए। फिर मैंने अपने कुल देवता को भी पुकारा था कि हे कच्चा मेरे को बचा ले, है ना, मेरे मुंह से जो खून आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं और मेरे घर में ये बीमारी फैले। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। सो मैंने अंत में डिसीजन ले लिया कि मैं रेलवे ट्रैक पे जैसे ही ट्रेन आएगा मैं कूद जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। सो जब ट्रेन आई, शाम का टाइम था, अंधेरा था उस समय, ट्रेन आई, मैं जैसे कूदना चाहता था, सो पीछे से एक बहुत खतरनाक आवाज आई, पीछे से हे करके बोला उसने, और वो इतना डरावना आवाज था कि मेरा हृदय पूरा डर गया था उसमें। और मैं इतना डर गया, सो मैं पीछे मुड़ गया। मैं पीछे देखा तो वो आवाज एक बिल्कुल कोई भी नहीं था पीछे। मैं सोचा कि मैंने कहा ये आवाज कहां से आ सकती है, ये आवाज किसकी है? सो मैं बहुत घबरा गया, मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया और मैं बहुत चिंता करने लगा और मैं वहां से बस पकड़ा और वापस हो गया। कश्मीरी गेट बस अड्डे आया और वहां से मैंने अपना घर का रास्ता लिया। जब मैंने बस पकड़ी घर के लिए, सो मैं पुकारता रहा परमेश्वर को। मैं कहा कौन सच्चा परमेश्वर है, कोई तो मुझे बचाओ। मैं सब देवी देवता, मैंने कहा हनुमान जी मुझे बचा दो, शिव जी मुझे बचा दो, राम जी मुझे। मैं बहुत पूजा पाती करता था, मैं बहुत माता के भजन भी गाया करता था। तो सबको पुकारा, किसी ने मेरी नहीं सुनी। कुल देवता को पुकारा, किसी ने नहीं सुनी। बस में बैठा हुआ उल्टी कर रहा, उल्टी से मेरे कपड़े लथपथ थे, जो बैग में मेरे पास 2-3 कपड़े थे वो कपड़े भी बिल्कुल भर गए थे खून से। मैं सांस नहीं ले पा रहा था सही से। लेकिन एक जगह जब मैं पौड़ी पहुंचा, मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूं, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, वहीं पर मेरा गांव कुंड है। सो जब मैं पौड़ी पहुंचा, सो वहां पर सड़क के लेफ्ट हैंड साइड में एक चर्च है, प्रार्थना भवन है वहां पर।
सो एक क्रॉस मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा था। मेरे दिल से एक ही बात निकली, मैंने सोचा मैंने सबको पुकार लिया है, लेकिन एक बार मैंने उस क्रॉस की ओर देख के बोला, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे एक बार बचा दे। जैसे मैंने सबको पुकारा था वैसे मैंने उसको भी पुकारा और मैंने बोला कि मेरा ये खून आना बंद कर दे, है ना। सो उसी समय से 5 मिनट आगे जब मैं गाड़ी में जा रहा था, 5 मिनट मैंने उसका फर्क समझा और मेरा मुंह से खून आना बंद हो गया था। ये बताइए, आपने और जब क्रॉस खून आना देखा। बंद हो गया, पास्टर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। आप हाँ जी, ने क्रॉस को देखा और आपने जी हाँ, कहा कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हाँ जी, मेरा खून आना बंद हो जाए, ये आपने कहा। यस यस, तो 5 मिनट के बाद खून आना बंद हो गया। बंद हो गया था जी। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ और मेरे दिल से ये विश्वास आ गया कि हाँ, यहाँ सच्चा परमेश्वर है। और मैं कभी चर्च नहीं गया था, मैं उस जगह पर नहीं गया था। उसके बाद मैं अपने घर गया। जब घर गया तो मैं अपनी नानी के घर पहुंचा था, क्योंकि हमारे गांव जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ता था। तो मैं तकलीफ में था, तो मैं अपनी नानी के घर अपनी सुविधा के लिए पहुंच गया। जब मैं अपनी नानी के घर गया तो नानी ने बोला, बेटा तेरी तबीयत तो खराब हुई है, तेरे को उल्टी हुई है, खून की उल्टी हुई है, तो एक बार हम क्या करें कि डॉक्टर के पास चलें। सो जब उन्होंने डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला, मैंने कहा ठीक है, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए चलना चाहते हो तो चलो। मैं बिल्कुल ठीक हो गया था वहां पर। सो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी फिर से एक्सरे किया, मेरा कफ टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया। सो उसमें रिपोर्ट आई कि इसको लंग्स रप्चर है इसका और इसको टीबी का बीमारी है। उन्होंने भी प्रूफ कर दिया उसको कि टीबी का बीमारी है। सो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा चलो प्रभु, ब्लड आना तो बंद हुआ है, लेकिन फिर भी टीबी का बीमारी ये बता रहा है। सो उसके बाद मैंने नानी को बोला, नानी जहां से मेरा खून आना बंद हुआ है, मैं उसी जगह एक बार और जाना चाहता हूं। सो दोबारा से जब संडे आया तो संडे को मैं उस जगह पर गया, प्रार्थना भवन पौड़ी में गया। वहां पर पास्टर मोजेस हैं। सो वहां पर जब मैं गया सो उनसे मेरी बात हुई। संडे को हम लोग वहां पर गाने चल रहे थे, फिर वचन भी चल रहा था। सो सब मैंने सुना और लास्ट में मैंने पास्टर साहब से अपनी गवाही शेयर किया। मैंने बताया कि मैंने एक बार इस क्रॉस को देख कर बोला कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरा खून आना बंद हो जाए, और 5 मिनट बाद मेरा खून आना बंद हो गया है। तो पास्टर जी ने मुझसे कहा कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। जब पास्टर जी ने मुझसे कहा कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है, मेरे दिल में बहुत शांति मिली और मेरे दिमाग से वो बात हट गई जो डॉक्टर ने बोली थी कि तुझे टीबी की बीमारी है। मेरे दिल में ये बात आ गई कि मैं अब चंगा हूं, और मैंने यही सोचा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। फिर भी जब मैं घर गया उसके बाद, तो नानी ने कहा कि जब डॉक्टर तेरे को बता रहा है कि तेरे अंदर बीमारी है तो तू एक बार सही से जा और चेकअप करा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना, दवाई ले। सो जब मैं वहां पर गया, फिर नानी मेरे को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने फिर से मेरा चेकअप किया। उन्होंने मेरे को मेडिसिन भी दिया, 1 हफ्ते का मेडिसिन दिया था कि 1 हफ्ते के बाद बोला था कि 1 हफ्ते बाद आप आना। 1 हफ्ते मैंने मेडिसिन खाई और उसके बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट किया। जब दोबारा टेस्ट किया तो सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल थी। तो जब और डॉक्टर मुझे ने बहुत खुशी हुई कि जो पास्टर जी ने मेरे लिए कहा था कि मैं यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है, और वो रिपोर्ट मुझे मिल गई कि मैं आज यीशु मसीह के नाम से चंगा हूं। जी, बहुत शुक्रिया। जी 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स ने चेक किया और आपको शिफा मिल गई। यस, तो फिर यीशु मसीह के लिए आपके दिल में क्या आया और यीशु मसीह के साथ यीशु आपका रिश्ता कैसा बना, ये थोड़ा सा बताइए हमें। शिफा मिल गई, फेफड़े नए हो गए, तो यीशु मसीह के साथ फिर किस तरह जी से बिल्कुल। आपने जब अपना। यीशु मसीह ने मुझसे, जी कीजिए बात। उसके बाद जब मैं चंगा हो गया था तो उसके बाद मैंने दोबारा से मैं चर्च में गया और रेगुलर चर्च जाना शुरू कर दिया मैंने, और चर्च जाया करता था। वहां पर अच्छे से रहता था, संगति करता था, वचन सुनता
सुनता था, वचन की शिक्षा में बढ़ता चला गया, प्रभु की आराधना में बढ़ता चला गया और मुझे यीशु मसीह से लगाव हो गया कि मैंने कहा यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है अब। तूने मुझसे प्यार किया है और तूने मुझे बचा लिया है। मुझे मेरी बीमारी से तूने मुझे छुटकारा दिया है, तूने मुझे चंगा किया है। इसलिए यीशु तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है, तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकता और मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में यीशु को अपना प्रभु मान लिया और उसी के पीछे चलने के लिए अपनी जिंदगी को मैंने यीशु मसीह को दे दिया कि मैं यीशु मसीह के चलूंगा। मैंने अपनी जिंदगी से वायदा कर दिया और यीशु से भी कह दिया कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। और मैं हमेशा दुआ करता था, प्रार्थना करता था, प्रभु में बढ़ता था और उसके बाद मैं गाना नहीं गा पाता था कई बार। सो जब गाना नहीं गा पाता था, क्योंकि नाजरीन कुछ टेक्निकल खराबी है जिस वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया है। जो ही पास्टर सुनील से हमारा राब्ता बहाल होता है, हम यीशु अल मसीह की वो कुदरत जो उनमें से निकलती और लोगों को शिफा बख्शती थी, उसकी बात बाइबल की रोशनी में कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। 2000 साल पहले जो कुछ वो करते थे यरूशलेम की गलियों में, गलील, नासरत, कफरनहूम और बैतसैदा और दीगर इलाकों में, वहाँ पर भी इंसान थे। आज बर्रे सगीर में बैठे हुए ये इंसान जब यीशु अल मसीह की हजूरी से उस वक्त लोग शिफा पाते थे। आज हमारे सामने बाइबल मुकद्दस का ये दावा कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में एक से हैं, उसका वाज़े सबूत। बहुत से लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि मसीही जो हैं वो गरीब लोगों को रिश्वत देकर या कुछ और लालच देते हैं और फिर लोग यीशु मसीह के पैरोकार बनते हैं। एतराज़ करने वालों के अपने एतराज़ात हैं, अपनी सोचें हैं, लेकिन शिफा का मुतबादल ये शख्स बर्रे सगीर में बैठा हुआ आपके सामने उसने बयान किया किस तरह से फेफड़ों का मर्ज, बीमारी और यीशु मसीह ने खून जो उल्टी की सूरत में निकलता था बंद किया। और आपने उन्हीं की जुबानी ये सुना कि हफ्ते के बाद किस तरह से यीशु मसीह ने उनको मुकम्मल शिफा याबी अता फरमाई। तो आइए, हमारा राबता फिर से बहाल हो गया है। प्यारे यीशु मसीह की शिफा बख्शने वाली कुदरत का कमाल, उनकी मोहब्बत जो हर शख्स के लिए बगैर तरफदारी के जारी है, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी खित्ते से क्यों नहीं है। यीशु मसीह आए ताकि तमाम बनीनो इंसान खुदा की मोहब्बत और शिफा का तजर्बा करें। आइए इस तजर्बे की कहानी सुनते हैं। पास्टर सुनील हमारे साथ हैं। पास्टर सुनील, आपने ये फरमाया कि आपने यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लिया। बहुत से लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल बात है। वो उनको नबी मानते हैं, वो उनको एक अच्छा उस्ताद मानते हैं, वो उनको एक अच्छा शख्स मानते हैं, उनके मोजज़ों का यकीन भी करते हैं, उनके बारे में बहुत आला ख्यालात भी रखते हैं, लेकिन खुदावंद मानना उनके लिए मुश्किल है। जैसा कि जब वो इस ज़मीन पर थे उस वक्त भी बहुत से लोग उन पर ईमान लाए, बहुत से नहीं लाए। आज़ाद मर्जी है खुदा की। आप ये बताइए, आपने खुदावंद कबूल किया, कैसे खुदावंद कबूल किया? उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि फिर आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आईं। पहले ये बताइए, क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह से कहा और किस तरह से आपको यकीन हुआ कि वो आपकी ज़िंदगी के खुदावंद बन गए हैं?
ये थोड़ा वाज़े करके बताइएगा, कैसे आपने उनको कहा कि मेरी ज़िंदगी का खुदामंद बन, और फिर आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियां आईं? तो पहले ये बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता था, तो उत्पत्ति पहली अध्याय में जी, जो लिखा है। पास्टर सिंह साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि पूरे बड़े जी, सगीर में लोग इस लफ्ज़ को नहीं समझते। जब आप वचन कहते हैं तो वो मैं पहले बता दूं। वचन, जी, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने को कहा जाता है कि वचन पढ़ रहे हैं। तो ये बात याद रखिए, जब वो कहेंगे कि वचन, तो इससे मुराद है बाइबल मुकद्दस को पढ़ना और सुनना। और जी, बात कीजिएगा। जी, जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु स्वीकार किया, तो उसके पीछे एक राज था। मैं परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा था। हम्म। और जब मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, तो वो मुझे मिल गया, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की। और यूहन्ना परमेश्वर के वचन में है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। सो यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया कि वचन परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर ही है जिसने मुझसे प्यार किया है, जिसने आज मुझसे प्यार किया है, जिसने मुझे बचाया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि जैसे हम पहले बलिदान करते थे, बहुत सारे हम लोग बलिदान करते थे, और एक मनुष्य के पापों के लिए हम जानवरों को, मुर्गों को बलिदान करते थे। लेकिन जब मैं पाप करता हूं, एक मनुष्य पाप करता है, तो उसके पाप के लिए मनुष्य को ही बलिदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यीशु मसीह जब इस जगत में आया, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी में भेजा हम पापियों के लिए, कि उसे, वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया और मनुष्य बना हमारे लिए, और एक मनुष्य मनुष्य के लिए बलिदान हुआ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे पापी मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के क्रूस पर बलिदान हुए। उसने मेरे लिए बलिदान दिया अपना, और अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। ना हमें किसी बकरे को बलिदान करने की जरूरत है, न किसी मुर्गे को बलिदान करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हम मनुष्यों के पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए हैं, और जब वो बलिदान हुए तो अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं है, और उसने उस बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा दे दिया, आज हमें उद्धार दिया, आज हमें मुक्ति दे दी। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। बहुत और शुक्रिया। यीशु, आज मैं सच में बहुत शुक्रिया तेरे लिए पास्टर सिंह। आज मैं बहुत जी, शुक्रिया पास्टर सिंह, आपने ये पूरा बाइबल की जो कहानी है बयान की है कि खुदा इंसान बनकर आया। जब लोग जी, ये कहते हैं कि ही इज़ ऑलमाइटी, वो कादर मुतलिक है, तो कादर मुतलिक से मुराद है वो सब कुछ कर सकता है, वो इंसान भी बन सकता है। तो आप मैं ईमान लाए कि उसकी कुर्बानी, सलीब पर उसका मरना, तमाम बनीनो इंसान जो ईमान से उसके कफारे को कबूल करें, उनके लिए गुनाहों की मुआफ़ी बन जाता है। तो आप ये बताइए, आपने ये कैसे कबूल किया? ये है मेरा सवाल। क्या कहा था आपने यीशु मसीह से? मैंने उस समय यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। इसलिए यीशु, मैं अपने दिल में आज तुझे अपना प्रभु स्वीकार करता हूं। आप मेरी जिंदगी में आ जाइए, और मैं अपना जीवन आज तुझे दे देता हूं। बहुत शुक्रिया। जब आपने ये दुआ कर ली जी, कि मैं आपको अपना खुदामंद मानता हूं, अपना जीवन आपको देता हूं, इस दुआ के बाद जी, क्या हुआ आपकी जिंदगी में? फिर क्या क्या तब्दीलियां आई? हुआ क्या इसके बाद? जो ही ये दुआ कर लेते हैं,
क्या हुआ जी। आपकी जिंदगी में, ये बताइएगा। आपकी जिंदगी में, आपकी बात कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, आपकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या तब्दीलियां आई? जब मैं जी। जब मैंने यीशु मसीह को कहा कि मैं अपना ज़िंदगी आपको दे देता हूँ प्रभु, तो मेरी ज़िंदगी पूर्ण रीति से उस समय बदल चुकी थी। मैं उस समय भूल गया था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मेरे को यही बार-बार अगुवाई हो रही थी आत्मा में कि प्रभु ने तुझे बचा लिया है, तेरा पुराना जीवन खत्म हो गया है और अब तो तेरा ये जीवन नया जीवन है और इस नए जीवन में आपको अब सही से जीना है, परमेश्वर के साथ जीना है और पवित्रता के साथ जीना है। यही मैं पास्टर सिंह फिर आपसे दरखास्त करूंगा, नया क्या हुआ? आपने कहा जो पापों का बोझ था वो हट गया, आपको यकीन हो गया आपके पाप धुल गए हैं, खत्म हो गए हैं। इसके अलावा और क्या हुआ नया? इसके अलावा क्या नई बात हुई जो आप बताना चाहेंगे? मेरा विश्वास केवल एक प्रभु पे हो गया कि परमेश्वर एक है और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। अब मैं इसी को मानूंगा और इसी के पीछे चलूंगा और इसी के लिए मैं काम भी करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप यीशु मसीह के पैरोकार बन गए। नाजरीन, आप देख और सुन रहे हैं, कुव्वत यीशु मसीह से निकलती थी और वो आज भी निकली और पास्टर सिंह को शिफा मिल गई और शिफा के बाद गुनाहों की मुआफ़ी भी मिल गई। मौलवी फ़ेरोज़ जब फ़रोज़ुल लगात जो उर्दू की लुग़त है उसको लिखते हैं तो लफ्ज़ ईसा का मतलब जब वो लिखते हैं मौलवी फ़ेरोज़ साहब, तो वो कहते हैं गुनाहों से बचाने वाला, यीशु मसीह शिफा देने वाला, और वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आज आपके सामने एक शख्स इस लाइव शो में आपको बता रहा है। ये बताइए पास्टर सिंह, किसी ने आपको कोई लालच तो नहीं दिया कि आप आएँ और दुनिया को बताएं, कोई रुपया पैसा या किसी ने कोई लड़की आपको दे दी हो आप मसीही बन जाएं, कोई ऐसी बात तो नहीं है आपके साथ? नहीं जी। नहीं, तो आप अपनी खुशी के साथ आप खुशी के साथ बता रहे हैं जो यीशु ने आपकी जिंदगी में किया है। मेरे लिए यही काफी था कि मेरी जिंदगी बच जाती, मुझे ये दूसरा जीवन मिला है और वो मुझे यीशु मसीह ने दूसरी जिंदगी दी है। यीशु तो मैं मसीह प्रभु ने, का धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं नाजरीन, यीशु मसीह जब यूहन्ना शागिर्द जो पतमस के जजीरे में था, उनका एक शागिर्द था, कैद हुआ था पतमस के जजीरे में, मुकाशफा की किताब के पहले बाब में है, यीशु की गवाही देने के सबब से। और जब वो मायूस होगा, नाउमीद होगा शायद, तो यीशु मसीह ने अपनी ज़ियारत फरमाई और यीशु मसीह यूहन्ना के साथ मुलाकात करते हैं और आप फरमाते हैं, देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मुकाशफा की किताब इस सच्चाई को खोलती है और अबरानियों का मुसन्नफ ये कहता है कि उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत, उसकी मुआफ़ी, उसकी बहाली, हमेशा की जिंदगी का दरवाज़ा उसके वसीला से खुला हुआ है। और आज आप इस सदाकत को पूरा होते हुए आज 2017 में आपके सामने एक शख्स बैठा हुआ इस बात की गवाही दे रहा है। और अगर कोई शख्स पूरी दुनिया में सवाल करना चाहे तो ये लाइव शो है और इस लाइव शो में आप बात कर सकते हैं। पास्टर सिंह, आप ये बताइए कि अब आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? जब आपको शिफा मिल गई, हमेशा की जिंदगी और मुआफ़ी मिल गई, आपसे मौत का खौफ दूर हो चुका है, हमेशा की जिंदगी का यकीन आपके अंदर है, तो आप इस प्रभु के लिए, इस यीशु मसीह खुदावंद के लिए, आप उनकी ज़ात अक़दस के लिए क्या कर रहे हैं? जी, जब यीशु मसीह ने मुझे जिंदगी दे दी, सो मैंने उस दिन तय कर दिया था कि यीशु तूने मुझे ये नई जिंदगी दी है, सो अब मैं जीऊंगा तो तेरे लिए और मरूंगा तो तेरे लिए, मैं तेरा काम करूंगा। उसके बाद जब मैंने ये वायदा परमेश्वर से कर दिया, प्रभु यीशु मसीह से कर दिया, तो मेरे को रात में स्वप्न आया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे अपने स्वर्गदूत के द्वारा बातचीत किया और उसने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया। और आज ये बताइएगा पास्टर सिंह, माफी चाहता हूं, आपको रोकूंगा। प्रभु यीशु आपके ख्वाब में आए या वैसे आपसे मुलाकात हुई और आपको खिदमत के लिए बुलाया उन्होंने? ये थोड़ा सा धीरे से बताइए, क्या हुआ ये?
मैं जब मैं सो रखा था, सो उस समय जब मैं बेड पे सो रखा था, तो मेरे सामने एक व्हाइट स्वर्गदूत मेरे सपने में दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है कि मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। और एक बात साफ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी उस समय कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ में है और उसने सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सो मुझे वो बात मैंने उस जब मैं बाइबल खोला और बाइबल में देखा, तो वो यशायाह 61 में लिखा हुआ था और मैंने उसको दिल से रिसीव किया, स्वीकार किया कि प्रभु तुम मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जी देखिए नाजरीन, यीशु मसीह पतमस के जजीरा में यूहन्ना पर जाहिर हुए थे और आज देखिए 2017 में ये शख्स आपके सामने पास्टर सिंह बयान कर रहे हैं कि वही यीशु मसीह सपने में मेरे पास आए और जब मैंने आवाज सुनी तो वो यशायाह 61 बाब के खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए मसा किया है। और यीशु मसीह ने इनको अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम की मनादी के लिए, दीगर दुनिया के लोगों तक मोहब्बत का, शांति का, अमन का, मुआफ़ी का, बर्दाश्त का, शिफा का, जिंदगी का पैगाम पहुंचाने के लिए चुन लिया है। तो पास्टर सिंह आप बताइए किस तरह से आप इस बुलावे को आप पूरा कर रहे हैं? जी, अभी हम लोग यहीं पर सेवा कर रहे हैं, चंडीगढ़ में सेवा कर रहे हैं। हमारे पास पूरी मिनिस्ट्री है और 60-70 विश्वासी हमारे चर्च में आते हैं। हम लोग अच्छे से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और मेरे दिल में एक तरस है कि आज दुनिया पापों में डूब रही है। सब लोग, जितना भी हम लोग देखते हैं, दुनिया आजकल के जवान और जितने भी महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बहुत सारे पाप में हैं। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप इनके जीवन में आ जाइए, आप इनके जिंदगी को बदल दीजिए। उन लोगों के पास हम जाते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, उनसे कहते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह किसी के जाति को नहीं बदलता, किसी के धर्म को नहीं बदलता, लेकिन यीशु मसीह जिंदगी देता है और हमारी जिंदगी को बदल देता है कि हम पापों में नहीं रहते, लेकिन हम पवित्रता का जीवन धारण करते हैं और परमेश्वर के साथ ईमानदारी और सच्चाई से चलते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर सिंह का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। यीशु मसीह किसी के धर्म को नहीं बदलता, किसी की जात को नहीं बदलता, वो बातन में इंसान की जिंदगी को बदल देता है। और जो लोग ये कहते हैं जी मसीही लोगों को मसीही बना रहे हैं, हमारा काम यीशु मसीह से लोगों को मुतारफ करवाना है ताकि वो शिफा पाएं, वो जिंदगी पाएं, गुनाहों की माफी पाएं, आसमान की बादशाहत के वारिस बन जाएं, दुनिया में अमन और मोहब्बत फैलाने वाले बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का यही पैगाम है। पास्टर सिंह साहब, खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे। जैसा आपने कहा आपके अंदर ये तर्स है कि आप दुनिया को मसीह से मुतारफ करवाएं। आपको मैं 3 मिनट दूंगा। अगर आपके पास यही वक्त हो कि आपने दुनिया को पैगाम देना है, आपकी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी, खुदावन ने आपको शिफा और जिंदगी दी, पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 3 मिनट आपके पास हैं, सोचकर जैसे भी आप बयान करना चाहें, पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आज पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो पापों से छुड़ाता है, वो हमें बचाने में सामर्थी परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा और उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है। और आज हमें किसी भी बलिदान देने की जरूरत नहीं है, हमें उन निर्दोष जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हमें जरूरत है तो अपनी जिंदगी बदलने की, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। सो हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर को देना है और परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से क्यों नहीं हो, ये पूरी दुनिया परमेश्वर की है। हम सब परमेश्वर
के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। परमेश्वर सबको एक समान दृष्टि से देखता है। वो किसी को ऊंचा नीचा या किसी धर्म से नहीं बांधता, लेकिन परमेश्वर को भी हम किसी धर्म में कैद नहीं कर सकते। वो सबका परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। और परमेश्वर आज यही चाहता है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास लौट आओ। तुम पापों में मत रहो, अपने अपने पापों का अंगीकार करो, अपने जिंदगी में अपने पाप के लिए पश्चाताप करो, अपने पापों के लिए रोवो और मेरे पास आओ। मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। इसलिए मेरा आज पूरी दुनिया से आज एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तो तुम्हें आजाद करूंगा। इसलिए अपनी जिंदगी यीशु मसीह को आज दे दीजिए, अपना बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए। हम चाहे किसी भी पाप में क्यों ना हो, उसका वचन कहता है चाहे तेरे पाप लाल रंग के, अलगवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उनको हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर आज भी हमें धोना चाहता है। यीशु का लहू है जो हमारे पापों को धो सकता है। बहुत शुक्रिया पास्टर सिंह, जिंदगी देता है। पास्टर साहब ने तमाम बातें कर दी। यीशु मसीह पर ईमान कैसे लाया जाता है, रोमियो का मुसन्नफ ये कहता है। पास्टर सिंह साहब बहुत शुक्रिया, आप साथ ही रहे मेरे, और आइंदा भी आपके साथ बात होती रहेगी। यीशु मसीह पर ईमान कैसे लाया जाए, रोमियो का मुसन्नफ लिखता है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदामंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। और फिर लिखा है यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। गुनाह, खुदा और इंसान के दरमियान में दीवार, यीशु मसीह आए कि उस दीवार को गिराकर हमारा मिलाप अपने खालिक खुदा के साथ करवाएं। क्या आपके अंदर ये ज़मानत है कि आप नजात पा चुके हैं, आसमान की बादशाहत के वारिस बन चुके हैं? यीशु मसीह आज भी अपने बाजू खोले हुए बुला रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों, बीमारों, लाचारों, दुनिया के धुतकारे हुए, अपने गुनाहों में जकड़े हुए, इब्लीस की कैद से अगर तुम निकलना चाहते हो, इब्लीस की कैद में हो, तो आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। खुदामंद यीशु मसीह का कलाम आपने सुना, उनकी ज़ाते अक़दस के मुतालिक मुकाशफात से आप मुतारफ हुए। ये बरकत के दरवाजे खुले हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपके मुंतज़िर हैं। आप किसी मज़हब में हैं, किसी फ़िरके में हैं, किसी इलाके में हैं, जैसे पास्टर सिंह ने बहुत देवी देवताओं को मुख्तलिफ ज़राए पुकार की, लेकिन जब यीशु को पुकारा तो एक मौजज़ा हो गया, और ये मौजज़ा शिफा का था, गुनाहों की मुआफ़ी का था, नई ज़िंदगी का था, इब्लीस से रिहाई का था। और आज वो पूरी दुनिया को बता रहा है यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कर सकते हैं। क्या आप उनको पुकारेंगे? ये फैसला हमारा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर आपसे दोबारा अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। आपका मेज़बान दानियाल।